नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आपका स्वागत है आज के बुलेटिन में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फर्जी लॉटरी का लालच देकर हजारों से लूटा, टाटा सुमो के टक्कर में साइकिल सवार गंभीर। हिंदी सम्मेलन के सफल आयोजन ने समा बांधा, विभिन्न मान्यवरों का हृदयस्पर्शी सम्मान। अमरावती आए मुसाफिर को 2 अज्ञातों ने लूटा और बादशाह औरंगजेब की सनद अंबानगरी में रखी गई है सही सलामत। आज की सुर्खियों के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। मुझे वहाँ जलाया था, मैं इतना जली थी माँ कि मेरा अंग अंग झुलसाया था। अब पुनर्जन्म लेकर मैं तेरी कोख में आई। कोख में तेरी आने से पहले मैंने खुशियाँ ढेर मनाई। सिहर उठी आत्मा मेरी जब सोनोग्राफी की किरणें आई। उसने तुम्हें जब यह बतलाया मैं लड़का नहीं लड़की बेचारी, मुझे खत्म कर देने की तूने भी कर ली गहन तैयारी। पर मैं बोल न पाऊँ तो क्या, मुझ में खून तुम्हारा है। मुझे खत्म करने की सोची, कैसा जुनून तुम्हारा है। पर क्यों भूलती हो माँ, यह तो भूत हमारा है। और तुझे विश्वास दिलाऊं माँ, दादी की आंखों का तारा बना दादा की पीठ बैठ इतराऊंगी। एक नहीं दो आंगन की शोभा मैं ही बनाऊंगी। और सृष्टि की रचना में तेरा साथ निभाऊंगी। ये मैं क्या कर रही थी? मैं पापिनी, हत्यारिणी, एक माँ होकर, एक स्त्री होकर तुझे पहचान न सकी। धिक्कार है मुझ पर। अपने ही कर्मों से नारी तूने नारी शक्ति को शर्मसार कर डाला। ईश्वर प्रदत्त इस प्रतिमा को अपने ही हाथों से खंडित कर डाला। नागपुर के हमारे बहुत अच्छे दोस्त बैठे हैं यहाँ। दलित कवि सम्मेलन होते हैं और दलित कवि सम्मेलन दलितों की बस्ती में होते हैं। मुशायरे मुस्लिमों की बस्ती में होते हैं। जैन कवि सम्मेलन जैनों की बस्ती में होते हैं। मैंने एक बात कही, मैंने कहा जैन आदमी जैन को समझाने की जरूरत क्या है। मुसलमान मुशायरे में मुसलमानों को समझाने की जरूरत क्या है। अरे हिंदी कवि सम्मेलन मुसलमानों की बस्ती में हो, जैन कवि सम्मेलन जैन धर्मों का प्रचार मुसलमानों की बस्ती में हो, हिंदू धर्म का प्रचार मुसलमानों की बस्ती में हो और मुसलमान हिंदू धर्म में आके तकरीर करें, तब जाके हम ये कह सके कि मस्जिद तो गिरा दी पर ईमान गवा बैठे। मस्जिद तो गिरा दी पर ईमान गवा बैठे, मंदिर भी बनाएंगे पर भगवान गवा बैठे। मजहब के ठेकेदारों ने इस कदर भड़काया हमको, मुल्ला और पंडित तो जिंदा है, हम इंसान गवा बैठे। मुल्ला और पंडित तो जिंदा है, हम इंसान गवा बैठे। असली कंसेप्ट ही हमारे समझ में नहीं आता।
एक अर्चना पूरन सिंह, दूसरा राहुल महाजन। तालियां आपकी अपनी, हंसी आपकी अपनी है। जहां अच्छा लगे बजाना। मैं 4 पंक्तियों इस कवि सम्मेलन की शुरुआत कर रहा हूं कि अस्पताल में फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा, अस्पताल में फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा, मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है साहब, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप। मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है साहब, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप। वो बोले कमाल है, मैं अपना 50वां जन्मदिन मना रहा हूँ, बाजार से लाके ताजे फल खिला रहा हूँ और मेरे जन्मदिन की खुशियां गम में बदल रही है कैसे। और मरीज से बोले क्यों रे, ताजे फल खाके तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे। और मरीज से बोले क्यों रे, ताजे फल खाके तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे। तो मरीज ने हंसते हुए कहा, बाबूजी आदमी मन के स्वभाव के सच्चे होना चाहिए, फल बाजार के नहीं, फल करने के अच्छे होना चाहिए। आदरणीय राजेंद्र ब्लावत जी, रघुवंशी जी, मिश्रा जी, इन सभी के करने के फल है जो इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, व्यास जी है। मैं चाहता हूं इस मंच पर इतनी श्रेष्ठ कविता पढ़ी जाए जिसका आकलन भी होना चाहिए। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि पिंजरे में कैद तोते को 10 की नोट देना था और पूरे भविष्य की जानकारी लेना था। पिंजरे में कैद तोते को 10 की नोट देना था और पूरे भविष्य की जानकारी लेना था। हमने सोचा प्रश्न है पूरे भविष्य का, यह सोचकर तोते को 10 की बजाय नोट दिया 20 का। हमने सोचा प्रश्न है पूरे भविष्य का, यह सोचकर तोते को 10 की बजाय नोट दिया 20 का। तोते ने आश्चर्य भरी नजर हम पर डाली और एक चिट्ठी निकाली जिस पर लिखा था, आज तक बहुत झूठ बोला और अब नहीं बोल पाऊंगा। बाबूजी मैं तो खुद का भविष्य नहीं जानता, आपका क्या खाक बताऊंगा। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर एवं हिंदी सम्मेलन आयोजन समिति अमरावती द्वारा आयोजित हिंदी सम्मेलन 2011 का सफल आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ। इसी समारोह में हिंदी का प्रचार प्रसार करने में जुटे मान्यवरों का हृदयस्पर्शी सम्मान भी किया गया। विदर्भ की सुप्रसिद्ध हिंदी सेवी संस्था विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन और हिंदी सम्मेलन आयोजन समिति अमरावती के संयुक्त तत्वाधान में रविवार दिनांक 25 सितंबर को स्थानीय टाउन हॉल में हिंदी सम्मेलन 2011 का आयोजन किया गया। विधायक जगदीश गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति विभूति नारायण राय, अमरावती विश्वविद्यालय के कुलपति मोहन खेड़कर, प्रखर समाजसेवी उमेश चौबे, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के डॉक्टर शंकर बुंदेले, यूसीएन सिटी न्यूज के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया आदि मान्यवर इस हिंदी सम्मेलन के उद्घाटनीय अवसर पर प्रमुखता से उपस्थित थे। विधिवत उद्घाटनीय समारोह के पश्चात हिंदी भाषा की सेवा में योगदान दे रहे मान्यवरों का सम्मान समारोह भी उपस्थित मान्यवरों के हस्ते किया गया। विधायक जगदीश गुप्ता सहित उपस्थित मान्यवरों ने हिंदी सेवा के लिए यूसीएन सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया, दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल, हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य डॉक्टर शंकर बुंदेले, आरसीएन के प्रबंधक राजेश महेंद्र कुमार जैन का शाल श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर हृदयस्पर्शी सम्मान किया। उपस्थित मान्यवरों ने अपने विचार प्रकट कर इस आयोजन की सराहना भी की। इस दौरान सत्कार मूर्ति चंदू सोजतिया के हस्ते हिंदी प्रचार पुस्तक एवं पत्रकार शिरोमणि के फलक का विमोचन भी किया गया। किरण जोशी, विजय व्यास, सिरंगजी चांडक सहित कई प्रतिष्ठित मान्यवर हिंदी प्रेमी इस सम्मेलन दौरान उपस्थित थे। उद्घाटनीय समारोह, सम्मान समारोह के उपरांत हिंदी संगोष्ठी, नृत्य नाटिका एवं हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन भी हिंदी सम्मेलन 2011 दौरान संपन्न हुए, जिन्हें खूब सराहा गया। कि दुनिया की जो सबसे बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनमें इस समय तीसरे नंबर पर हिंदी का स्थान है। दुनिया भर में लगभग 200 विश्वविद्यालय ऐसे हैं भारत के बाहर के जहां हिंदी की उपस्थिति किसी न किसी रूप में है। हिंदी या तो हिंदी भाषा के तौर पर पढ़ाई जा रही है या साउथ एशियन स्टडीज के विभाग के तौर पर पढ़ाई जा रही है, कहीं इंडोलॉजी का भाग है। हम दुनिया भर में जो हिंदी के अध्यापक हैं, जो विदेशी हिंदी अध्यापक हैं, जो हिंदी को एक विदेशी भाषा के तौर पर पढ़ाते हैं, उनको हमने अपने यहाँ बुलाना शुरू किया है और उनके साथ बैठ करके समझने की कोशिश हम कर रहे हैं
कि हिंदी एक विदेशी भाषा के तौर पर पढ़ाने में उनको क्या दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं हिंदी की जो दूसरी भाषाओं में नहीं है, जैसे जेंडर अपने आप में जो लिंग है वो हिंदी की अपनी एक ऐसी विशेषता है जो बहुत सी भारतीय भाषाओं में ही नहीं है, और दुनिया की ज़्यादातर भाषाओं में जेंडर का उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता जिस तरह से हिंदी में होता है। तो सीखने के लिए वर्धा सबसे अच्छा स्थान इसलिए है कि यहाँ पर हम बाजार में जाते हैं तो जब हम हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं तो कोई हमसे अंग्रेजी नहीं बोलता। अच्छा हो रहा था, और जिस फर्राटेदार अंग्रेजी में वो व्याख्यान दे रहे थे तो मैं उस समय लज्जा महसूस कर रहा था। मैं भाषा से द्वेष नहीं करता, लेकिन लज्जा महसूस करने का जो मेरा कारण था वो ये था कि आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, आपकी कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं हिंदी को प्रस्तावित करने की, और आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं अपनी विद्वता का अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे अंग्रेजी से द्वेष की बात नहीं है, लेकिन मेरे मन में जो टीस उठी उसका कारण ये था क्योंकि हम शुरू से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर इस समाज में काम कर रहे हैं। और हमने उनसे कहा खड़े होकर के कि माननीय मैं जानना चाहता हूं आपको हिंदी आती है कि नहीं। बोले आपको अंग्रेजी का परिचय देने की आवश्यकता क्या, और हम लोग सब हिंदी समझते हैं। यहाँ बैठे तमाम मराठी भाषी लोग, हिंदी भाषी लोग अंग्रेज नहीं है। आप बोलिए, आप हिंदी में बोलिए, सब समझेंगे। अगर आपको मराठी नहीं आती तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप हिंदी में तो बोलिए। और उसके बाद उन्होंने हिंदी में व्याख्यान दिया। मैंने यह उल्लेख केवल इसलिए किया कि हमारी जो व्यक्तिगत भूमिका है उस भूमिका पर हमको गंभीरता से विचार करने का समय आ गया। केवल हम कुछ बोले, आप कुछ सुने, और सुनने के बाद कोई निर्णय मन में न करें, तो ये दुखद इसका पहलू हो सकता है। क्योंकि हम हमारे घर में कितना हिंदी का उपयोग करते हैं, हम हमारे बच्चों को कितना हिंदी माध्यम से शिक्षित करते हैं, हम हमारे घर में हमारे बच्चों को हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कार देने की पद्धति है वो हमने हमारे घर में शुरू रखी है या नहीं, इसका यदि हम चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें यह पता चलेगा कि यह कार्यक्रम हम आने वाले 4 पीढ़ी के बाद में हमारी जो पीढ़ी आएगी वो निश्चित रूप से यहाँ पे आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में यह दिवस मनाएगी, ऐसा मुझे आज दिखता है। आज भी हिंदी में जब कोई बोलने खड़ा होता है मेरे सहित अनेक लोग, तो अनेक शब्द ऐसे हैं, उसका हिंदी में क्या शब्द है ये बोलने के लिए 2 मिनट के लिए, 2 क्षणों के लिए, मिनट आ ही गया है अंग्रेजी शब्द, 2 क्षण हमें विचार करना पड़ता है। अमरावती की जैन सोशल ग्रुप द्वारा विभिन्न कला संस्कृति के कार्यक्रमों का आयोजन करके कलाकारों को मंच तथा उनकी कला को प्रोत्साहित किया जाता है। जैन सोशल ग्रुप के कलाकार देश के कई राज्यों के मुख्य नृत्य का प्रदर्शन करके लोक कला का मान बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैन सोशल ग्रुप द्वारा हाल ही में संपन्न हुआ है। जैन सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित डांस स्पर्धा हाल ही में संपन्न हुई। जैन सोशल ग्रुप द्वारा अमरावती शहर में रंगारंग कार्यक्रमों की मेजबानी दी गई है। स्थानीय साइंस कोर मैदान में ग्लोबल विलेज, इस कार्यक्रम में राजस्थानी डांस, गुजराती डांस तथा विभिन्न राज्यों के लोक कलाओं का विशेष कार्यक्रम हाल ही में संपन्न हुआ। रंगारंग माहौल से पूरा मंच सज गया था और साथ में आकर्षक पारिवारिक वस्त्र परिधान किए कलाकार तथा गीत संगीत और नृत्य के शानदार प्रदर्शन से पूरा परिसर झूम उठा था। इस कार्यक्रम में बुलिदान मतिमंद स्कूल के छात्र तथा केसरिया ग्रुप और रंगीला राजस्थानी ग्रुप ने राजस्थानी डांस प्रस्तुत किए। इस प्रतियोगिता में पद्मा गट्टानी और मनीषा सिकिची मुख्य परीक्षक के रूप में उपस्थित थे।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जैन सोशल ग्रुप के पदाधिकारियों का विशेष योगदान रहा। महानुभाव पंथ के साधु संतों को किसी भी प्रांत में घूमने तथा धर्म प्रचार प्रसार करने पर कोई कार्रवाई या पाबंदी न हो, ऐसी एक लिखित सनद औरंगजेब बादशाह ने महानुभाव पंथ को दी थी। वही 300 साल से अधिक पुरानी सनद आज भी ये सही सलामत है। महानुभाव पंथ को अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार में कोई पाबंदी या किसी भी प्रांत में कोई कर न अदा करना पड़े, ऐसी एक लिखित सनद औरंगजेब बादशाह ने दी थी, जिस पर औरंगजेब प्रशासन ने मुहर भी लगाई थी। वो लिखित सनद आज भी अंबा नगरी में सही सलामत रखी गई है। वह सनद पंथ के साधु संतों से जिजिया कर हटाने के लिए दी गई थी। यही सनद आज भी महानुभाव आश्रम नवसागर में सही सलामत रखी गई है और इस पर औरंगजेब प्रशासन की मुहर होने से यह सनद जितनी पुरानी है उतनी ही ऐतिहासिक होने की बात कही जा रही है। आमच्या पूर्वजांनुसार असे पूर्वज सांगतात का ही जी सनद दिलेली आहे औरंगजेब बादशाहांकडून प्राप्त झालेली आहे आणि तेव्हा तो जिजिया कर म्हणून एक कर लावण्यात येत होता। हा कर पासून सूट मिळावी हा ते मागचा उद्देश होता। तसेच आमचे जे साधू संत राहतात त्यांची नेण्याची व्यवस्था, ते राहण्याची व्यवस्था त्यांनी करावी हा उद्देश त्या सनद म्हणजे सनद देण्याचा हेतू होता। ही जी सनद आहे ती औरंगजेब बादशाहांनी त्यावेळेचे औरंगजेबाच्या काळात जे कारंजेकर महंत होते त्यांना ती सनद दिलेली आहे। त्या सनदेमध्ये असा उल्लेख आहे की त्यावेळेचे असलेले सगळे हिंदू जेवढे संत महंत होते किंवा मठ मंदिर होते त्या मठ मंदिरांना जिजिया हा कर लागू करण्यात आला होता आणि मग या कराच्या विरोधामध्ये कारंजेकर महंत हे औरंगजेब बादशाहच्या दरबारामध्ये जाऊन त्यांनी त्या ठिकाणी हा मठ मंदिरांवर आणि साधू संतांवर लावला जाणारा कर कसा अयोग्य आहे याबद्दलचं त्या ठिकाणी प्रतिपादन त्यांनी केलं। अमरावती शहर में लूटपाट के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मलकापुर से अमरावती आए एक आदमी को 2 अज्ञात बदमाशों ने 13,000 से लूटा और घटनास्थल से फरार हो गए। बुल्टाना से किसी काम हेतु अमरावती में आए चंद्रकांत गणेश प्रसाद जायसवाल इन्हें किसी अज्ञात बदमाशों ने लूट लिया। ये वारदात स्थानीय मध्यवर्ती बस स्थानक परिसर में हुई। हुआ यूं कि उन्हें एक ऑटो चालक की मदद से जबरन ऑटो में बिठाया गया। बाद में दीवानखेड़ फाटे पर ऑटो रोककर उन्हें चाकू दिखाकर 4 ग्राम की सोने की अंगूठी, 3 ग्राम की चांदी की अंगूठी, एक मोबाइल तथा 1600 रुपए नकदी ऐसे कुल 13,000 रुपयों से लूट लिया। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद समस्त आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। 13,000 रुपयों से लूट जाने के बाद इस लूट की शिकायत शहर कोतवाली पुलिस को दी गई है। शिकायतकर्ता के शिकायत पर पुलिस आगे जांच कर रही है। संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा 13वीं केमिस्ट्री टीचर्स एसोसिएशन का एक दिवसीय सेमिनार संपन्न हुआ, जिसमें केमिस्ट्री विषय का तज्ञ पाठक छात्रों ने अपनी सहभागिता दर्शाई। संत गाडगेबाबा विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री टीचर एसोसिएशन द्वारा 13वीं एनुअल कन्वेंशन ऑफ अमरावती यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री टीचर एसोसिएशन का एक दिवसीय सेमिनार रविवार को संपन्न हुआ। इस सेमिनार में केमिस्ट्री इन आवर लिव्स इस विषय पर तज्ञों द्वारा प्रकाश डाला गया। अमरावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मोहन खेड़कर के अध्यक्षता में संपन्न हुए इस सेमिनार में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई के प्रोफेसर एडी सामंत मुख्य अतिथि के पद पर उपस्थित थे। कार्यक्रम के पूर्व चरण में सेमिनार का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर केमिस्ट्री टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एस.जी. भड़ांगे, मुख्य वक्ता प्रोफेसर एम.एस. बालकृष्ण, डॉक्टर ए.एस. असवरे,
डॉक्टर एस ठाकरे सहित केमिस्ट्री के अभ्यासक, पाठकों, छात्रों ने इस सेमिनार में अपनी सहभागिता दर्शाई। असोसिएशनमध्ये आता कार्य करतं ते फार चांगलं आहे आणि पण त्याचबरोबर आणखीनही आपल्याला आता जशी बाहेरची परिस्थिती बदलत जाते तसे तसे नवे नवे उपक्रम घ्यायला पाहिजे शिक्षकांसाठी, मुलांसाठी। काही आता हल्ली ज्यांना कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स म्हणतात त्याचं महत्त्व वाढत चाललं आहे। काही परीक्षा 12वी नंतर असतात, काही BSc नंतर असतात, काही MSc नंतर असतात। शिक्षकांनी ह्या बाबतीत मुलांना मार्गदर्शन करावं अशी माझी अपेक्षा आहे। त्याचबरोबर शिक्षकांनी स्वतःहून जर काही नाविन्य आणलं असेल, नवीन उपक्रम निर्माण केले असतील त्यांच्या कॉलेजामध्ये, तर तेही सगळ्या शिक्षकांनी एकत्र येऊन एकमेकांबरोबर शेअर करणं आवश्यक आहे। अशा तऱ्हेचे काही नवे उपक्रम आपल्या संस्थेने घ्यावे अशी माझी एक विनंती आणि सूचना आहे। केरल के पूर्व राज्यपाल महामहिम रासु गवई को RPI के कार्यकर्ता किशोर गोसावी ने एक निवेदन सौंपकर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया। दरिद्र रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे नागरिकों को मूलभूत सेवा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश देने सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग इस वक्त सौंपे गए ज्ञापन से की गई। फर्जी लॉटरी से लाखों रुपयों का लालच देकर हजारों से लूटने की अपराध की करतूत हाल ही में उजागर हुई है। इसी जालसाजी की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस आगे की जांच कर रही है। एक फोन आया और हजारों रुपए लूट ले गया, ऐसी आपराधिक करतूत हाल ही में उजागर हुई। इस घटना से ये भी उजागर हुआ कि टेलीमार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली कंपनियों पर भरोसा करना यानी खतरे से खाली नहीं है। हुआ यूं कि छांगानी नगर निवासी चेतना बापूराव पंचबुद्धे के मोबाइल पर 0923048323339 से एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने उसका नाम सतराम सिंह बताते हुए ये जानकारी दी कि आपकी 10 लाख रुपयों की लॉटरी लगी है। ये 10 लाख की राशि पाने के लिए 14,500 रुपये खाते में जमा कर दे और आपके खाते में 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। इतने बड़े राशि के लालच में फिरियादी ने उसके खाते में 14,500 रुपये जमा करा दिए। पर ये लॉटरी की जीत की राशि जमा होने के बजाय 14,500 रुपये भी शिकायतकर्ता के खाते से उड़ गए, जिससे घबराए शिकायतकर्ता ने शहर कोतवाली पुलिस को इस जालसाजी की शिकायत दी। इसी तरह से कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी शहर में अपना जाल बुन चुकी है। ऐसे टेलीमार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनियों से दूर रहे ताकि बाद में पछताना ना पड़े, ऐसा आह्वान जनहित में सिटी चैनल की ओर से किया जा रहा है। कृपया सजग और दक्ष नागरिक बने ताकि कोई आपको धोखा देकर निकल न जाए। रक्तदान किसी को जीवन दान दे सकता है। अस्पताल में ऐसे कई रुग्ण होते हैं जिन्हें रक्त की जरूरत होती है। किसी दुर्घटना या बीमारी का शिकार हुए रुग्ण के प्राण बचाने का विधायक दृष्टिकोण सामने रखकर बुधवार के जैन मंदिर में स्वर्गीय स्वप्निल राजेंद्र तिप्पट की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजन किया गया था। स्वर्गीय स्वनिल राजेंद्र तिप्पट इनके स्मृति में हाल ही में भव्य रक्तदान शिविर लिया गया। रविवार को बुधवारा स्थित जैन मंदिर में ये रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर में रक्तदाताओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान करके अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया। इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक रक्तदाताओं को रक्तदान करने के लिए प्रेरित कराने अखिल भारतीय चेतना मंच, दिगंबर जैन महासमिति, अमरावती इकाई तथा समस्त मित्र मंडल विशेष रूप से प्रयासरत थे। इस अवसर पर शिविर के आयोजक जिला अस्पताल की रक्त संक्रमण समिति के पदाधिकारी भी रक्तदान शिविर को सफल बनाने हेतु उपस्थित थे। स्वर्गीय चिरंजीव स्वप्नील राजेंद्र तिप्पट याच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ आज आम्ही इथे भव्य रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं होतं। आम्ही असं ठरवलं होतं की काहीतरी दान असं करावं की जे सामान्य माणूस करू शकत नाही। आम्हाला एक शिकवण द्यायची होती की काहीतरी असं वेगळं करायचे। त्यानिमित्तानं आम्ही त्याचे नेत्र पण दान केले आहे आणि आज आम्ही या रक्तदान शिबिराचं पण आयोजन इथे केलेलं आहे। या रक्तदान शिबिरासाठी आपल्या शहरातील नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते आम्हाला सर्वांनी उपस्थिती दर्शवली। तसेच स्वप्नीलच्या मित्रांनी आम्हाला एक विशेष योगदान देऊन हे शिबिर पार पाडण्यामध्ये खूप मदत केली। या भव्य शिबिरासाठी ज्यांनी ज्यांनी आम्हाला मदत केली त्यांचा आम्ही विशेष आभार मानतो। धन्यवाद। आपलं नाव? माझं नाव संभव इंगोले। मी स्वप्नीलचा
आतेभाऊ आहे, तो माझा मामेभाऊ होता. आम्हाला खूप दुःख झालं आहे. आम्ही त्या निमित्तानं असे चांगले कामं करण्याचं ठरवलं. आज आम्ही हे 2 चांगले कामं केलेले आहे. सोमवारी आम्ही त्याच्या स्मृतिप्रित्यर्थ असे खूप सारे चांगले कामं करू इच्छितो. यासाठी आम्हाला सर्वांचा आशीर्वाद लाभो, त्याचे पण आशीर्वाद आमच्या डोक्यावर असो, एवढीच अपेक्षा बाळगतो. स्थानीय शेगांव नाका के समीप पंचवटी से नवसारी की ओर दौड़ रहे टाटा सुमो की टक्कर हादसे में कांतानगर निवासी संग्राम मगरेन गंभीर रूप से जख्मी हो गया. घटना के बाद उसे तुरंत उपचार हेतु रवाना किया गया. कांतानगर निवासी संग्राम मछिंदर नगरे नामक मजदूर उसकी साइकिल से शेगांव नाका की ओर जा रहा था. इतने में इसी मार्ग पर तेज गति से दौड़ रहे टाटा सुमो MH27 AC 128 की साइकिल को जोरदार टक्कर बैठी. इस अपघात में संग्राम मगरे नामक मजदूर जख्मी हो चुका है. उसे निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है. आगे जांच जारी है. आगामी जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव की रणनीतियां बनाना शुरू हो चुका है. इसी चुनावी रणनीति तय करने के लिए धारनी शिवसेना की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था. इसी बैठक में धारनी तालुका की शिवसेना कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई. शिवसेना धारणी तालुका या शिवसेनेच्या बांधणीच्या संदर्भात आज या ठिकाणी मीटिंग झाली. येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका शिवसेना अत्यंत ताकदीने या ठिकाणी लढवणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात काँग्रेसचा भ्रष्टाचार, राष्ट्रवादीचा भ्रष्टाचार, रोज एक मंत्र्याच्या नावानं भ्रष्टाचार निघतो, मंत्र्याच्या PAच्या नावानं भ्रष्टाचार निघते. प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पदाधिकारी हा भ्रष्टाचारी झाला आहे आणि सर्वसामान्य आदिवासींना अशा वेळेस न्याय मिळत नाही, कोणाला कंट्रोल मिळत नाही, कोणाला MSEBचं कनेक्शन मिळत नाही आणि अशा वेळेस शिवसेना नेहमी आदिवासी बांधवाच्या पाठीमागे राहिली आहे आणि म्हणून आजही या ठिकाणी सगळ्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची ही बैठक झाली. शिवसेनेच्या बांधणीच्या संदर्भात या ठिकाणी बैठक झाली. माननीय खासदार आनंदरावजी अडसूळ यांच्या कामाच्या विषयीची चर्चा आणि शिवसेनेच्या बांधणीच्या विषयी चर्चा आज या ठिकाणी झाली आणि येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका शिवसेना ताकदीनं धारणी तालुक्यात लढवणार आहे हे आज या ठिकाणी निश्चित आहे. आदरणीय आनंदराव अडसूळ यांच्या आदेशाने, आमचे संपर्क प्रमुख यांच्या आदेशाने ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला उपस्थित आदरणीय माजी खासदार गुडे साहेब, सुधीरभाऊ सूर्यवंशी, आमच्या महिला आघाडीच्या जिल्हा प्रमुख, सगळे पदाधिकारी या मेळघाट मधले धारणी तालुक्यातले सर्व पदाधिकारी आज उपस्थित होते आणि ही बैठक एक अत्यंत महत्वाची बैठक म्हणून जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणूक या विभागात शिवसेना अतिशय ताकदीने लढवणार आहे. आज दिनांक 23/9/2011 को आज धारनी में बाला साहेब भागवत और माजी खासदार आनंदरावजी गुड़े इनके नेतृत्व में और हमारे बाकी माजी उप जिला प्रमुख श्रीराम जी मालवी, उप जिला प्रमुख दयाराम सोनी, इनके नेतृत्व में आज मीटिंग रखी गई है. ये मीटिंग का उद्देश्य एक ही है कि आगामी जिला परिषद पंचायत समिति को देखते हुए हमारे शिव सैनिक ने हर प्रकार की तैयारी करना चाहिए. हर प्रकार के हर जगहों पे अपने काम, लोगों के काम, हर तरह से लोगों की मदद और शिवसेना का उद्देश्य यही है कि 20% राजकारण और 80% काम करना चाहिए और इस प्रकार आज शिवसेना की बैठक संपन्न हुई. इसमें बड़ी संख्या में धारनी और हमारे ग्रामीण विभाग के शहर प्रमुख, शाखा प्रमुख और बाकी सब पदाधिकारी इस मीटिंग में उपस्थित हुए. इसके लिए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भारत देश के महान दिवंगत साहित्यकार हरिओंद के साहित्यों को उजागर करने, हरिओंद के साहित्य पर अध्ययन कर उसे किताब स्वरूप प्रदान किया गया है. शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की माताजी डॉक्टर संतोष रानी गुप्ता इस हरिओंद साहित्य का प्रकृति मूलक अध्ययन नामक इस किताब की लेखिका है, जिन्होंने इस किताब से साहित्यकार हरिओंद के साहित्य अध्ययन कर कई तथ्यजनक खुलासे किए हैं. वर्धा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विभूति नारायण राय के शुभ हस्ते इस पुस्तक का विमोचन किया गया. इस अवसर पर अमितेश कुमार, उनके पिता श्री युगल किशोर प्रसाद, डॉक्टर रमेश मुंदड़ा सहित शहर के कई गणमान्य व्यक्ति प्रमुखता से उपस्थित थे. डॉक्टर विभूति नारायण राय ने इस अवसर पर समायोजित मार्गदर्शन कर साहित्यकार हरिओंद के जीवनी पर प्रकाश डाला.
ऐसा मुझे लग रहा है, परंतु चूंकि मंच का आदेश हुआ है इसलिए कुछ कहूँगा ही। बुंदेले जी ने वास्तव में पुस्तक की इतनी सुंदर समीक्षा की कि मेरे लिए समीक्षा करने को कुछ बचा ही नहीं। और आपने संबंध में मैं कहूँगा, वास्तव में हरियावत जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि खड़ी बोली हिंदी को उन्होंने महिमा मंडित किया है। अब थोड़ा सा ये समझ रहे हम कि खड़ी बोली हिंदी क्या चीज़ है, क्योंकि हिंदी तो हम बोलते ही हैं, हिंदी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिस भाषा में बात कर रहा हूँ वो हिंदी है, वही खड़ी बोली हिंदी है। लेकिन उस काल में हिंदी के स्वरूप को लेकर खूब घमासान मचा हुआ था। घमासान क्या, ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ जनभाषा की हमेशा उपेक्षा होती रही। सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजेतिया, प्रतिदिन के नानक आहूजा, कई गणमान्य मान्यवर इस विमोचन समारोह में उपस्थित थे। सन 1930 में भारतीय प्रचारणी सभा के प्रवेशोत्सव के अवसर पर उनके द्वारा पढ़ी गई कविता की ये पंक्तियां अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास पर उद्धृत की हैं। 4 पग हमने भरे को क्या किया है, बड़ा मैदान कोसों का मौन भी ऐसा न होगा एक भी उर्दू जो न होने जानता। वह बच्चों के लिए सरल और सुबोध भाषा में लिखते थे तथा पंडितों के लिए संस्कृत पृष्ठ भाषा में ऋग्रवास जैसे महाकाव्य की रचना की। महाकवि हरियावत जी के साहित्य में लगभग वे सभी प्रवृत्तियां समाहित हैं जो तर्कयुगी भाषा और साहित्य की परिचालन शक्ति थी। मुझे आशा और विश्वास है कि मेरी इस पुस्तक से हिंदी साहित्य प्रेमी, शोधकर्ता तथा छात्र छात्राएं अवश्य लाभ उठाएंगे। अंत में यहाँ उपस्थित शिक्षाविदों, साहित्यिकों तथा अमरावती शहर के गणमान्य नागरिकों से निवेदन है कि मेरी इस रचना में यदि कोई त्रुटि हो या कोई कमी रह गई हो तो निसंकोच उनसे मुझे अवगत कराने की कृपा करें। धारनी के 70 वर्षीय किसान बाबूलाल सुखलाल जावरकर ने रविवार को जहरीला पदार्थ सेवन कर आत्महत्या कर ली। कर्ज के बोझ तले दबे होने से उसने आत्महत्या कर ली, ऐसी प्राथमिक जानकारी दी जा रही है। इस आत्महत्या की नोंद आकस्मिक मृत्यु के रूप में की गई है। आगे जांच जारी है। पहले नजर डालते आज की खास खबरों पर। स्तन कैंसर आखिर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं? स्तन कैंसर का शीघ्र निदान कैसे संभव है? स्वयं स्तन परीक्षण प्रक्रिया क्या है? केमोथेरेपी क्या है? रेडियोथेरेपी क्या है? इन सारे सवालों के जवाब प्रसारित करने एवं समस्त महिला वर्ग को स्तन कैंसर से निजात दिलाने सिटी चैनल और श्रीमती इंदुमती राठी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में पूरे अक्टूबर माह में जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। इस जनहित अभियान का महिला वर्ग लाभ लेवे, ऐसा जाहिर आह्वान जनहित में किया जा रहा है। दिल्ली के सुपरिचित शशांक जगोता देश के जाने माने कार्टूनिस्ट, उन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का एक कार्टून भेजा है। देश के सत्ताधारी शासन के कई मंत्री भ्रष्टाचार घपलों में दोषी पाए जाने से जेल की हवा खा रहे हैं। अब इन्हीं आरोपियों में और एक बड़े मंत्री का नाम शामिल होने से ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। तभी तो ये नेतागण एक एक कर उभर कर सामने आ रहे हैं। मानो कौन कितना बड़ा घपलेबाज है, ये प्रतियोगिता ही शायद इन भ्रष्टाचारियों ने चला रखी है। इस चिंता पर ध्यान आकर्षित करता आज का ये कार्टून कोना। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। फर्जी लॉटरी का लालच देकर हजारों से लूटा, टाटा सुमो के टक्कर में साइकिल सवार गंभीर। हिंदी सम्मेलन के सफल आयोजन ने समा बांधा, विभिन्न मान्यवरों का हृदयस्पर्शी सम्मान। अमरावती आए मुसाफिर को 2 अज्ञातों ने लूटा और बादशाह औरंगजेब की सनद अंबा नगरी में रखी गई है सही सलामत। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्र 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333।
इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए समाचारों के साथ। फिर मुलाकात। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,